बख्शी मुझको रूहानी खुशी, तेरी जान की है बड़ाई उसी, जिसने बख्शी मुझको रूहानी खुशी, तेरी बख्शवाई पे है उसकी नजर, मुबारक होगी महर असर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावन, कितनी दफा मेरा भाई गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार। चुनांचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने कादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंटार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिर कर उसकी मिन्नत की और उससे कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा। उस खादिम के आका ने कर्ज खा कर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा कि अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं सब तुझे अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर अपने उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना करे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देख कर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों मोहतरम बुजुर्गों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर एंथनी, रेवरेंड फादर बर्नबास और रेवरेंड फादर आशिर लियाकत, उनकी पूरी पास्टल टीम मुनाद और इन मोमिन को जिन्होंने मुक़द्दसा माँ कमारी मरियम की अकीदत में ये खूबसूरत पंडाल सजाया है। मैं चाहूँगा हम सब इस इंतजामिया के लिए ताली बजाएं। अजीज़ो मुक़द्दसा माँ कमारी मरियम हमारे ईमान की मुहाफ़ज़ा है और वो हमें साकरामेंट
यानी यसू देती हैं। साक्रामेंट वो राह है जिस पर हम चलकर निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज चूंकि मुकद्दसा माँ का दिन है, मुकद्दसा माँ के हवाले से चंद बातें आपके साथ बांटूंगा। मरियम इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मरियम का मतलब है सरफराज, मलका, सितारा, मुकद्दसा, पाक, पवित्र और पुरफज़ल। पुरफज़ल। एक बात गौर तलब है और शायद आपने भी कभी गौर नहीं किया, हम उसे क्या कहते हैं? मुकद्दसा माँ कंवारी मरियम। अब या तो वो माँ है और या कंवारी है। अगर कंवारी है तो माँ नहीं हो सकती, और अगर माँ है तो कंवारी नहीं हो सकती। ये दोनों सिफतें एक ही वजूद में कैसे हो सकती हैं? हमारी अक्ल से ये बात बाहर है, लेकिन जो चीज हमारी अक्ल में ना आए वो खुदावंद के रहम से मुमकिन है। और क्यों मुमकिन है, हम इस बात को कलाम मुक़द्दस से बयान करेंगे। ये इंसान के बस की बात नहीं। कंवारी इसलिए कि फरिश्ते ने उसे कहा था तू हामला होगी, और माँ ने क्या कहा? किसी मर्द ने मुझे क्या नहीं छुआ। अच्छा, आगे वाले बड़े अच्छे हैं, ये बोलते हैं, और होशियार बच्चे हमेशा आगे बैठते हैं, और पीछे वाले सोने बड़े हैं, नीले पीले लाल, इधर पैंट शर्ट वाइट, और है कुग्गू कोड़े। कुग्गू कोड़े बोलते हैं? नहीं बोलते। आजकल तो बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे कुग्गू कोड़े। हमारे दौर में होते थे, वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, सफ़ेद रंग और फिर नीला पीला लाल रंग, और टोकरे में डाल के उठा के वो गाँव गोठों में और महलों में जाते थे, और देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन ना वो हिलते थे ना वो बोलते थे, अच्छे बड़े थे। तो आपने साबित करना है कि आप कुग्गू कोड़े हैं या मोमन हैं। मोमन का काम है बोलना, मोमन का काम है जवाब देना, मोमन का काम है यसू नाम की हम करना। तो हम इस बात पर आ रहे हैं कि कलाम मुक़द्दस इस बात का ऐलान करता है, इस बात की तायद करता है कि मुकद्दसा माँ कंवारी, वो मुकद्दसा भी है, पाक है, कंवारी है और माँ है। क्यों? लूका की अंजील पहला बाब उसके 26वें आयत का सुन लें। जबराइल फरिश्ता इस बात का ऐलान कर रहा है। जबराइल वो फरिश्ता है, मुकर्रब फरिश्ता, जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है, और खुदावंद ने जबराइल फरिश्ते को भेजा कि इस खातून को, इस मुकद्दसा को सलाम कर और मेरा पैगाम दे। और किस तरह? आए कलाम मुक़द्दस से सुनते हैं। और छठे महीने यहूदा खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल। क्या कहा फरिश्ते ने? सलाम ए पुरफज़ल। यानी फरिश्ते को जुर्रत नहीं थी उसका नाम ले। आप में से कितने फादर एंथनी का नाम लेते हैं? जुर्रत नहीं होती, क्योंकि वो एक रुतबे पर हैं। माँ एक रुतबे पर थी, माँ खुदा की पसंदीदा हस्ती थी, फरिश्ते की जुर्रत नहीं हुई, लिहाजा उसने डायरेक्ट कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। तो याद रखें, फरिश्ता कह रहा है, जबराइल फरिश्ता, आम बंदा नहीं, कोई लल्लू पंजू नहीं, जबराइल फरिश्ता। इसलिए वो कंवारी भी है और माँ भी है, क्योंकि उसके अंदर रूह कुदूस ने अपने आप को ठहराया। अब इस बात को जो नहीं समझते वो यूं समझेंगे, यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 13वीं आयत, वो किसके इरादे से, किसकी मर्जी से आया? पढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, और कलमा मुतजस्सिद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ। हाँ जी, याद रखें, खून से नहीं, जिस्म से नहीं, किसी की ख्वाहिश से नहीं, इंसान के इरादे से नहीं, बल्कि वो किससे पैदा हुआ? खुदा से। खुदा का कलमा आकर ठहरा,
पाक रूह आकर ठहरा और उस रूह ने अपने आप को मुक़य्यद कर दिया। वो रूह जो पानियों पर जुम्मश करता है, वो रूह जो कायनात को बनाने में मुतहरिक है, वो रूह जो एक जगह ठहरता नहीं, हमेशा तहरीक में रहता है। पहली दफा उसने अपने आप को 9 महीने के लिए मुकद्दसा माँ की कोख में मुक़य्यद कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, और जिस चीज़ पर हम अकीदा रखते हैं, हम उसकी अकीदत करते हैं, और अकीदत में हम इज़हार मोहब्बत, हम एहतराम, और हम उस पर अपनी जान निशान कर देते हैं, और उसमें अमाल आ जाते हैं, और अमाल में रस्में, रवायतें और तहरीर, साहिब अंबिया और ये चीज़ें, इनकी तशरीहात आ जाती हैं। तो हमारा अकीदा है कि बाइबल मुक़द्दस आसमानी किताब है। हमारा अकीदा बाइबल की तालीम पर है, और बाइबल की तालीम क्या कहती है कि खुदा ने इंसान को कैसे बनाया? मोहब्बत से, मट्टी से और मोहब्बत से। पहली दफा खुदा मजबूर हो गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा ने कहा आसमान और ज़मीन बन जाएं, बन गया। सितारे बन जाएं, चांद सूरज बन जाएं, बन गया। दरख्त बन जाएं, बन गया। पर्दे बन जाएं, बन गया। पहाड़ बन जाएं, बन गया। सिर्फ इंसान की बारी पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को किससे बनाया? मट्टी से। मट्टी को छूने के लिए खुदा अपने तख्त से उठा होगा, और मट्टी कहाँ थी? नीचे, उसके पाँव में, उसके पाँव की चौकी में वो झुक गया, और लिखा है कि जब उसने मट्टी को छुआ तो मट्टी क्या हुई? जी की जान हो गई। अपने जैसा उसने हम शक्ल बना दिया, उसके नेत्रों में अपना दम डाल दिया, वो बेवफाई करके दूर चला गया। अब उसकी बका के लिए, उसे बुलाने के लिए खुदा ने नबी भेजे, वली भेजे, फरिश्ते भेजे, और इन पाक लोगों में एक नाम मुकद्दसा माँ मरियम का है। मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा ने चुना। मुकद्दसा माँ मरियम हम सब के लिए वो साक्रामेंट लाई जो निजात देता है, लिहाजा वो इस साक्रामेंट की, इस ईमान की मुहाफ़िज़ा है। वो इस ईमान की मुहाफ़िज़ा थी, है और रहेगी। अब मैं आपके सामने वो ईमान का हवाला पेश करूंगा जो आपको पता है, लेकिन इस तरह नहीं। ईमानदारों का बाप कौन है? हजरत इब्राहिम है ना। इसलिए तो हमारे भाई क्या दुआ करते हैं? इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब और दाऊद के खुदा। तो याद रखें, ईमानदारों का बाप हजरत इब्राहिम की नस्ल से हजरत दाऊद, और हजरत दाऊद की नस्ल से हजरत मरियम। तो हजरत मरियम ईमानदारों की माँ है। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। हम साबित करेंगे। हम ईमानदारों की बात हजरत इब्राहिम की पैरवी करेंगे। तो जो हजरत इब्राहिम ने किया हम भी करेंगे। और हजरत इब्राहिम की पैरवी में हम क्या देखते हैं? तकवीन की किताब 18 बाब 1 से 3 आए कि जब खुदा के फरिश्ते इब्राहिम के पास आते हैं तो हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं? सुने कलाम से। खुदावंद ने ममरे के बलूतों में उस पर जाहिर हुआ जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं। समझे आप कि हजरत इब्राहिम फरिश्तों को देखकर दौड़ता है, और वहां जाकर क्या लिखा है? अपना सर कहां झुकाया? जमीन तक। तो हजरत इब्राहिम किनके हजूर झुका? नहीं समझ आई? किनके हजूर झुका? पक्का? हाँ जी, खुदा फरिश्तों में था। फरिश्ते उसके साथ थे। 3 मर्द वहां नजर आते थे, और हजरत इब्राहिम जाकर उनके हजूर झुक जाता है। याद रखेंगे, झुक जाता है। लूका के इंजील 1 बाब 28 की आयत में फरिश्तों का सरदार जबराइल फरिश्ता कहाँ झुक रहा है? लूका 1:28। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा,
सलाम ए पुरफजल। सलाम ए पुरफजल। जब हम सलाम करते हैं हम झुकते हैं, जब हम सलाम करते हैं हम अकीदत दिखाते हैं। और प्रोटेस्टेंट बाइबल में लिखा है तुझ पर फजल हुआ। अब जिस पर खुदा फजल करे, जिस पर फरिश्ता सलाम करे, जिस पर रूह कुदस आए, वो ईमानदारों की माँ बन जाती है। तो हजरत इब्राहिम फरिश्तों के हजूर झुका, और फरिश्ता कहाँ झुकता है? किसके हजूर? माँ मरियम। पक्की बात है, तो ताली बजा दो। तो याद रखिए बाइबल में 6 अहम सलाम है माँ के। पहला जबराइल फरिश्ते का सलाम, दूसरा एलिजबेथ का सलाम, तीसरा यूहन्ना का जो उसकी माँ के बतन में उसका सलाम, चौथा मजूसियों का सलाम और नजराना, पांचवा गडरियों का सलाम, छठा आसमान से फरिश्तों के लश्कर का सलाम, और 7 यानी कामल हो जाना 7वां सलाम है हम सबका, हम सबका, क्योंकि हम सब मुबारक हैं। माँ ने खुद ऐलान किया था अब हर जमाने के लोग मुझको क्या कहेंगे? तो मुबारक है आप, मुबारक है इस पैरिश की पास्टर टीम, मुबारक है यहाँ के मुराद, मुबारक है यहाँ के ये बच्चे, मुबारक है यहाँ के क्वायर, मुबारक है यहाँ के मोमन जो यहाँ बैठे हैं अपना घर और अपना काम छोड़कर। आप मुबारक हैं, आप सबको मेरा सलाम। और हम सबका सलाम किसको? होवे तेन सलाम ऐलानिए समाना दिए। एक हिस्सा गाएंगे दिल और जान, रूह और सच्चाई से। हो सकता है? होवे तेन सलाम ऐलानिए समाना दिए, होवे तेन सलाम ऐलानिए समाना दिए। तेनो करण मलाइक सलाम, मलाइक सलाम, तेनो करण मलाइक सलाम, मलाइक सलाम, कुल नस्ला खास तेआमा, खास तेआमा, कुल नस्ला खास तेआमा, खास तेआमा, पीछे जगते तमाम समाना दिए, पीछे जगते तमाम समाना दिए। होवे तेनो सलाम समाना दिए। अजीजों याद रखें, इस माँ की अकीदत करना, उसे खराज तहसीन पेश करना और उसके साथ मिलकर दुआ करना, ये बाइबल की तालीम है। रसूलों के अमाल में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वो शागिर्दों और रसूलों के साथ मिलकर दुआ कर रही थी। जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ उस वक्त भी वो वहाँ मौजूद थी। तो मुकद्दसा माँ रसूलों के साथ दुआ करती है, शागिर्दों के साथ दुआ करती है, अपने मोमिनों के साथ मिलकर दुआ करती है। हम भी जब सलाम ए माँ मरियम कहते हैं, आखिर में कहते हैं माँ हमारे लिए क्या कर? दुआ कर। और माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती रहती है। कोई ऐसी माँ दिखा दे, माँ, हाँ याद रखे, माँ जो अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करती। मैं तो ये कहता हूँ, माँ अपनी जिंदगी पर खेल कर अपने बच्चे को इस धरती पर लाती है। माँ खुद गीले पर रहती और बच्चे को सूखे पर रखती है। माँ दुनिया में हमें आसमान से इस धरती पर लाती है, लिहाजा हमारी दुनियावी माँ हमें रूह से वजूद में लाती है। तो उसकी फिक्र क्या हुई? रोटी, कपड़ा, दवाई, स्कूल वगैरह वगैरह, यानी जिस्म की जिस्मानी फिक्र हमारी दुनियावी माँ की। दूसरी माँ जो ईमान की माँ है, ईमानदारों की माँ है, और वो है मुकद्दसा माँ हमारी मरियम। उसकी फिक्र क्या है? वो हमें इस अर्श से फर्श पर ले जाना चाहती है, वो हमें यसु का दीदार कराना चाहती है, वो हमें फरिश्तों के साथ हवा में उड़कर यसु के सामने पेश करना चाहती है, वो हमें बादलों पर यसु का दीदार कराना चाहती है। लिहाजा वो रूहानी माँ अबदी जिंदगी की फिक्र करती है, वो हमारे साक्रामेंट हमें देकर हमारी निजात की फिक्र करती है। इसलिए अब हम इस बात का
यकीन कर लें कि उसे सलाम करना और उसके साथ दुआ करना, उसके साथ दुआ करना मौजों से कम हो नहीं सकता। इसलिए वो उस साक्रामेंट जो हमें देती है उसकी हिफाजत करती है। इस कामिल ईमान में मंसूबा निजात का जिक्र तकवीन की किताब से होता है। जब शैतान आदम और हवा को बहकाता है तो खुदा उस वक्त ऐलान करता है, ऐ औरत, मैं तेरे और शैतान के दरमियान अदावत डालूंगा, तेरी नस्ल से वो आएगा जो इसका सर कुचलेगा। और हजरत इशाया नबी का सहीफा यसुफ मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले इस बात का ऐलान करता है कि खुदा का मंसूबा निजात क्या है। और वो मंसूबा निजात इशाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत में हम सुनते हैं। कोटेशन नंबर 5 है बेटा। इसलिए खुदावन खुद तुम्हें निशान देगा, देख कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हाँ जी, ये है खुदा का निजात दहिंदे का मंसूबा। मंसूबा निजात ये है कि खुदा ने आहाज से कहा निशान मांग, उसने कहा नहीं मांगूंगा, तो खुदा ने कहा मैं खुद निशान दूंगा, देखो कंवारी हामला होगी, यानी कंवारी मां बनेगी, उससे बेटा होगा और उसका नाम कौन रखेगा? कौन रखेगा? दोबारा पढ़े बेटा इस आयत को, उसका नाम कौन रखेगा? देख कवारी हामला होगी, ध्यान से सुनिए, और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी क्योंकि वो उसकी मुहाफ़िज़ा है, वो उसकी माँ है, वो साक्रामेंट देने वाली माँ है, लिहाजा उसके पास इख्तियार है कि वो उसका नाम रखेगी। और उसने उसका नाम रखा था इमैनुएल। इमैनुएल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। सात साक्रामेंट का तर्जुमा भी यही है, उनकी राह भी यही है कि हम खुदा के साथ हैं। यसु हमारा ईमान है और इस ईमान को देने वाली ईमान की मुहाफ़िज़ा मुकद्दसा माँ कमारी मरियम है। उसका अपना ईमान कैसा था? जिसके पास जो है वो देता है। कोयले की दुकान पे जाएंगे आपको कोयले के टुकड़े मिलेंगे, सुनार की दुकान पे जाएंगे आपको सोने के टुकड़े मिलेंगे। ईमानदारों की माँ का ईमान कैसा है हम चंद लम्हों में ये जान जाते हैं। फरिश्ते ने सलाम किया और सलाम के बाद माँ ने क्या कहा? मैं किसकी बंदी हूँ? मैं खुदा की बंदी हूँ। और बंदी होती है गुलाम, नौकर नहीं कहा। नौकर के पास चॉइस होती है, ये नौकरी पसंद नहीं आई दूसरी जगह जाके नौकरी कर ली, जहाँ नहीं नौकर रहूंगा वहीं जा कहीं और जाके रहूंगा, उसके पास चॉइस होती है। लेकिन गुलाम के पास, बंदी के पास चॉइस नहीं होती। तो उसने अपने आप को खुदा की बंदी यानी अब्दुल्ला कहा। और जब माँ खुद को खुदा की बंदी कहती है तो इसका मतलब है कि मैं खुदा की कुदरत पर यकीन रखती हूँ, मैं खुदा के कलाम पर यकीन रखती हूँ, मैं खुदा की मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ, मैं खुदा के मौजों पर यकीन रखती हूँ, मैं खुदा के पैगाम और निजात के उस मंसूबे को अपनी जिंदगी में खूब पहचानती, यकीन रखती हूँ और मैं उसकी वफादार रहूंगी। और वफादार कब तक रहूंगी? टिल डेथ। क्योंकि कलाम क्या कहता है? मुकाशफा 12:2, मुकाशफा 2 बाब 10वीं आयत। कोटेशन नंबर 6 है बेटा। जो दुख तुझे उठाने हैं उनसे ना डर, देखो शैतान तुम में से कई एक को कैद में डालने को है ताकि तुम आजमाए जाओ, और तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रह। तो मुकद्दसा माँ जान देने तक वफादार थी, है और रहेगी। ये वो माँ है जो अपनी जान को देती है लेकिन यसु को आंच नहीं आने देती। रोमियो के खत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा की पसंदीदा हैकल हैं? इसे खुदा की पसंदीदा कुर्बानी के लिए पेश करो। और माँ ने ऐसा ही किया। माँ ने अपने वजूद को हैकल बनाया,
माँ ने अपने वजूद को खुदावन का घर बनाया, माँ ने अपने वजूद को खुदावन के लिए पेश कर दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, हमारे खुदा जैसा कोई है? यसू जैसा कोई है? जहां यसू रहे वहां को रह सकता है? ये मेरा फैसला और आपका नहीं, ये कलाम का फैसला है। और कलाम का फैसला किस तरह? हिजकिय्याह नबी का सहीफा 44 बाब पहली आयत पर देखे कि खुदा हिजकिय्याह को रोया में मशरिक के फाटक पर ले जाता है। वहां क्या होता है, सुन ले अपने कानों से। तब वो मुझे मकदिस के बैरूनी फाटक पर, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, वापस लाया, और वो बंद था। और खुदावन ने कहा कि ये बंद रहेगा, जिसकी वजह आगे जाके जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलाम मुकद्दस में मशरिक की बड़ी अहमियत है। खुदावन की तजल्ली लिखा है मशरिक से आएगी। बलाम नबी मशरिक की तरफ मुंह करके दुआ करता था। मजूसियों ने मशरिक में यसू का सितारा देखा था। दानियल नबी जब मुसीबत में था तो मशरिक की तरफ खिड़की खोलकर दुआ करता था। तो मशरिक से नूर, निजात, खुदावन का कलमा और कलाम आता है। अब ये बंदा हजरत हिजकिय्याह मशरिक के फाटक पर पहुंचा है और उसे क्या नजर आया? हिजकिय्याह नबी का सहीफा 44 बाब दूसरी आयत, ध्यान से सुनिए, ये हमारे ईमान को बहुत मजबूत करेगी ये आयत और पेशन गोई। और खुदावन ने मुझसे कहा कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। हाँ जी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि खुदा मशरिक के फाटक पर लेकर लिखा है कि ये मुकद्दस बैरून फाटक पर लाया, जिसका रुख मशरिक की तरह था, वो बंद था। और खुदावन ने कहा ये बंद ही रहेगा, खोला ना जाएगा, कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, लिहाजा ये बंद रहेगा। तो जैसे आपने पहले कहा, ना यसू जैसा कोई है, ना यसू जैसी जगह पर कोई रह सकता है। ये कुफ्र कहना होगा कि मुकद्दसा माँ के और भी बच्चे थे, हम आगे जाकर साबित करेंगे। लिहाजा याद रखें, मुकद्दसा माँ वो दरवाजा है जहां से निजात दहिंदा आया। इस धरती पर मुकद्दसा माँ पहला जिंदा पाक संदूक बन गई। इस धरती पर मुकद्दसा माँ पहली रकाबी और पहला पाक प्याला बन गया। इस धरती पर मुकद्दसा माँ वो पाक अलतार बन गया, सेंचुरी बन गई जहाँ यसू ने डेरा लगाया। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की जय। सब मिलके बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की जय। सब मिलके बोले मुकद्दसा माँ मरियम की। लेकिन आज के चंद मनपसंद लोग, होम मेड मिशंस और कुछ अपने लोग, हमारे अपने, हमें वर्गलाते हैं। और क्यों वर्गलाते हैं कि आगे जाके कलाम ही पेश करेगा। लेकिन वर्गलाते क्या है कि जी महादेव हो भी बच्चे साहब, गलत और गुनाह। जो माँ साक्रामेंट देती है, जो माँ निजात दहिंदा देती है, जो माँ रूह को मुजस्सद करके देती है, रूह को मुजस्सद करके। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसे कहा कि बेटा पढ़ो A फॉर एप्पल। तो एक दफा पढ़ाया, दूसरा मैंने कहा A फॉर, तो उसने कहा लियाओ। तो मैं तो फंस गया, मैंने देना पड़ा। तो एप्पल तो हवा में है, लफ्ज है, लेकिन वो बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी कि लाओ, मैं उसे छू के देखना चाहती हूँ, उसे पकड़ के देखना चाहती हूँ, उसे खा के देखना चाहती हूँ, उसका रंग देखना चाहती हूँ, उसका वजन देख। तो जब कोई चीज सिर्फ नाम है वो हवा में है, और जब उसका वजूद आ जाता है तो मुतजस्सद हो जाता है। तो मुकद्दसा माँ ने यसू को मुतजस्सद करके, साक्रामेंट को मुतजस्सद करके हमारे सामने पेश कर दिया और कह दिया ये है जिंदा खुदा का रूह। लिहाजा यसू मसीह पुकार के, जिसने मुझे देखा है उसने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इन लकीर के फकीरों की दलील क्या है? इनकी दलील है लूका 8:19 में है। तो सुन लें क्या लिखा है लूका 8:19 में। तब उसकी माँ और भाई उसके पास आए
मगर हजूम के सबब से उस तक पहुंच ना हाँ सकी। जी, पहली दलील कहते हैं जी देखो लिखे है कि उसकी माँ उसके भाई ये मतलब औलाद है ऐसी। इससे बढ़कर आगे कुछ और हो जाता है। मरकज की अंजील 6 बाब उसका 30 ही है, यहाँ पर नाम भी लिखे हैं, पढ़े जी कोटेशन नंबर 10। क्या वो बढ़ाई नहीं इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शाऊम का भाई, और क्या ये इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं, और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यसू ने कहा नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता सिवाय अपने लोगों के। ये बहुत बड़े दुख की बात यसू ने कही थी। क्यों कही थी? कि उसके अपने क्या कह रहे हैं, अपने क्या कह रहे हैं, बड़े दुख की बात है। अच्छा, यहाँ पर आकर ये कहते हो उनके मान जो ना लिखे ने यूसुफ, यहूदा, शमाउन और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ तुसी आगे जाके मत्ती दी अंजील क्यों नहीं पढ़ते? मत्ती दी अंजील उसका 10वां बाब उसकी 2 से 4 आयत में इन शागिर्दों के नाम के साथ उनके वालिद के नाम लिखे हैं, उनकी जगह के नाम लिखे हैं। सुन ले, मत्ती 10 2 से 4 और 12 रसूलों के नाम ये हैं। और 12 रसूलों के तैयार रहे वरना मैं खुद पढ़ता जाऊंगा। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना। हाँ जी, ध्यान से सुने, उनके नाम के साथ के बाप बिन याकूब बिन जब्दी, याकूब के बाप का नाम जब्दी है। आगे पढ़ें। और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस और बतलमाई, तोमा और मत्ती, नहसल, याकूब बिन हल्फाई और तलाई, शमाउन कानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहाँ पर साफ वाजे होता है कि जो नाम हमने इससे पहले पढ़े थे, बड़ाई का बेटा नहीं, इब्ने मरियम, उनके वालिद के नाम वहाँ नहीं है। यहाँ पर उनके वालिद के नाम भी हैं। लिहाजा ये कलाम मुकद्दस साबित करता है कि मुकद्दसा माँ के पास यसु के अलावा कोई औलाद नहीं थी। ये उसके शरीक थे, ये उसके घर वाले उससे जलते थे, उसके रिश्तेदार उससे जलते थे। लिहाजा वो करते क्या थे? उनकी वजह से यसु ने दुख के साथ कहा था नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता सिवाय अपने घर और अपने लोगों के। वो यसु को यहाँ तक कहने लगे कि तो पागल है। पढ़े जी मरकज के अंजील 3 बाब 20 आयत से 21 आयत में यसु दुआ कर रहा है, हजूम आ रहा है और घर वाले कह रहे हैं तो पागल। पढ़े जी। और वो एक घर में आए और इतना हजूम जमा हो गया कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतल्लिकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया। वो दीवाना हो गया है। और एक जगह तो कहते हैं ये बच्चों को निकालता है किसकी वजह से? बलजबूल की वजह, अपने उसके खिलाफ है। और ये कहते हैं ये इसके भाई हैं। अब जो ये कहेगा, जो ये सुनेगा, वो गुनाह का मुर्तकब हो जाएगा। और अगर कोई कहता है आप उसे ये बाइबल की बातें बताएं, आपके कोटेशनें लिख लें और ले लें हमसे या मास्टर से ले लेने बाद में उन्हें बताएं यार यसू जैसा कोई हो नहीं सकता। जहाँ यसू रहे वहाँ कोई रह नहीं सकता, जहाँ यसू बैठे वहाँ कोई बैठ नहीं सकता। तो ये कैसे सोच सकते हैं? लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि मुकद्दसा माँ कंवारी और कंवारी थी, है और रहेगी, उसकी कोई औलाद नहीं। एक बात एक दफा फरिश्ते ने तरतीब की, और फरिश्ते ने तरतीब कैसे की? मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 20वीं आयत में यूसुफ जो उसका मंगेतर था उसे छोड़ना चाहता है। फरिश्ते ने कहा बेवकूफ नाबान, जो उसके अंदर है वो रूह कुदुस से है। हम अपने कानों से सुने मत्ती 1:20। आप पढ़ते जाएं। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदुस से है, वो खुदा की कुदरत से है, वो खुदा के कलमे और कलाम से है। लिहाजा ना डर। और लिखा है कि यूसुफ उठा और अपने मंगेतर को अपने घर ले आया। तो यूसुफ मान गया।
ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਕੌਣ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, वो तो है तो बनंगा या शेर, मैं तेरी यादों की हिफाजत कैसे करूँगा फराज, मेरा तो कोई अपना लेदा बोल के लै गया। अपने इन्हां दे तुरे फिरदे ने इधर उधर, साडे घरां च आके साडियां बेटियां साडे बेटियां नूं आके बरगलाउंदे रहिंदे ने, लै जी आ जे, लै जी आ जे, लै जी आ जे। अपने आप नूं कहणगे कौन आया जी? पादरी साहब। और पादरी का मतलब क्या होता है? बाप, लेकिन शादीशुदा बाप। और साड़ी बार तो कहेंगे एन फादर ना आखियो, तो मैं अगर आना इनको शुक्मा आप लिया कर। वो भाई अपनी बारी पे तुम ठीक हो, साफ बन जाते हो, हमारी बारी में तुम कहते ये क्यों? ये गलत बयानी है। अगर अपने तौर पर कलाम पेश करो, कलाम की बातें करो, दुआ करो, सलामती के ख्यालात लाओ, तो भले भले। लेकिन उस माँ के खिलाफ जिसे फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, जो यसु को अपनी कोख में ला रही है, जो मुकद्दस रूह को उसको अपने वजूद में ला रही है, उसके लिए ये ऐसे कहना उसकी अपनी सोच क्या थी। लूका के अंजील प्रश्न नंबर 14 है बेटा, लूका 2:16 में लिखा है कि जब फरिश्ते आए तो फरिश्ते हैरान हुए। अब फरिश्ते हैरान होकर गवाही दे रहे हैं, लेकिन मुकद्दस माँ क्या कर रही है? सुने अपने कानों से, लूका 2:16। बस वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को जो चरनी में पड़ा पाया, और देखकर वो बात बताई जो इस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। हाँ जी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चरवाहे आए, फरिश्ते आए, मजूसी आए, हैरान होकर गवाही देते गए कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। लेकिन मरियम क्या कर रही है? इन बातों को हिफ्ज़ कर रही है, अपने दिमाग में याद कर रही है तरतीबवार, और दिल में गौर कर रही है। अगर मुकद्दसा माँ हिफ्ज़ ना करती तो अंजील मुकद्दस ना होती। लूका ने तो बहुत बाद में लिखा, रसूलों ने तो बहुत बाद में लिखा। किसको पता था फरिश्ता कब आया और क्या कहा? माँ को। किसको पता था कि यसु कब और कहाँ पैदा हुआ? माँ को। जब यसु पैदा हुआ क्या क्या मौजज़ात हुए? किसको पता था? माँ को। यसु पानी से नया बना रहा, किसको पता था? माँ को। तो माँ ने ये बातें शागिर्दों को और रसूलों को बताई, क्योंकि उसने हिफ्ज़ की थी, अपने दिल में रखा था। वो खुदा की बातों को अपने दिल और दिमाग और रूह और जिस्म में रखती थी, क्योंकि वो शरीयत को जानती थी। और शरीयत की किताब 10 शरह 6 बाब 4 आयत में लिखा है, सुन ए इस्राएल। पढ़े बेटा। सुन ए इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। सुन ए इस्राएल, सुनो ए मोमिनो, हम एक वाहिद खुदा पर यकीन रखते हैं, सच्चा बारक खुदा। अब लाजिम है कि हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से फकत उसी को प्यार करें। और ऐसा माँ ने कर दिखाया। माँ ने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से अपने आप को पेश कर दिया। असल में वो रूहानी थी। यूहन्ना 4 बाब 23 आयत में लिखा है कि खुदा रूह है और वो परस्तार ऐसे ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। यूहन्ना 4:23 में अपने कानों से सुने। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। हाँ जी, रूह और सच्चाई से। मुकद्दसा माँ ने रूह और सच्चाई से अपने आप को पेश किया। रूह और सच्चाई से उसने खुदा की परस्तिश की। उसने अपने वजूद को मुकम्मल हैकल बना डाला।
और जो अपने वजूद को खुदा के रूह से भरते हैं, अपने वजूद को हैकल बना लेते हैं, उनके लिए दुनिया पुकार उठती है। मुकद्दसा माँ के लिए खातून ने बुलंद आवाज से कहा। लूका की अंजील 11 बाब 27 आयत में एक औरत ने यीशु का कलाम सुना, यीशु के मौजज़े सुने, यीशु के काम देखे, तो वो बुलंद आवाज से मुबारक कहती है कि इसको अपने कानों से सुने। और जब वो ये कह ही रहा था, हजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मिल था और वो छातियाँ भी जो तूने चूसी। हाँ जी, मुबारक है वो माँ। बुलंद आवाज से उसने कहा, बुलंद आवाज से। अलिस्बात ने बुलंद आवाज से कहा, ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई? और बच्चा खुशी से उछल पड़ा और उसने कहा, तू औरतों में मुबारक है, तू यीशु की माँ है, तू मेरे खुदावंद की माँ है, तू औरतों में मुबारक है। और यहाँ एक और बात कहता चलूं, कई लोग कहते हैं जी यीशु ने उनको आंखें नहीं सी। गलत। दोबारा वापस आएंगे उस आयत पर कि मुकद्दसा माँ ने हिफ्ज किया और दिल और दिमाग में रखा। तो मुकद्दसा माँ शागिर्दों को या रसूलों को बता रही थी और वो लिख रहे थे। तो मुकद्दसा माँ ने अपनी तारीफ नहीं की, वो मियाँ मिठू नहीं थी। बता तो हो रही है कि यीशु ने कब और कहाँ कैसे और क्या किया, रसूल लिख रहे हैं, इसलिए उसने अपना बयान नहीं किया। जहां जरूरी समझा वहां उसने लिखवा दिया, वरना उसने अपनी तमजीद नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ यीशु की तमजीद की। लेकिन यूहन्ना रूह में आता है और रूह में आकर वो 3 आयतों में 5 दफा यीशु की माँ को यीशु की माँ कहलवाता है। यूहन्ना 19 बाब 25 आयत से 27 आयत तक यीशु सलीब पर है, माँ नीचे है। पहले ये सुने, फिर अगला बयान सुनते हैं। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और एक दफा, शाबाश, एक दफा उसकी माँ, यीशु के सलीब के नीचे उसकी माँ, आगे और उसकी बहन अल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को, यीशु ने अपनी माँ को दो और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, और अपनी माँ से कहा थी, ऐ खातून देख तेरा बेटा। ऐ खातून, माँ को कहते देख तेरा बेटा, इज्जत और एहतराम के साथ। 4, फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। देख तेरी माँ। 5, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। यीशु अपनी माँ से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि अपनी जान टूट रही है, अपना लहू कतरे बन बन कर गिर रहा है, लेकिन फिक्र किसकी है? माँ की। और माँ को किसके हवाले कर रहा है? अपने रसूलों के। और रसूलों ने ये कलीसिया बनाई, लिहाजा यीशु ने माँ कलीसिया के हवाले की है। अब कलीसिया पर फर्ज है कि वो उस माँ की अकीदत करे, उस माँ को सलाम पेश करे, उस माँ को मुबारक कहे। याद रखे, सलीबी मौत की एक हकीकत सर असद मुश्ताक ने जो बयान की, वो क्या कहते हैं? सलीब पर यीशु है और सलीब के नीचे उसकी माँ है, लिहाजा नीचे रूट है, ऊपर फ्रूट है। दूसरे लफ्जों में जैसी जड़ वैसा फल। फरिश्ते ने कहा था तेरे पेट का फल मुबारक है। यह साबित हो गया कि यीशु मुबारक है। मत्ती की अंजील में लिखा है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मुकद्दसा माँ का फल यीशु, और यीशु को देखकर हम कह सकते हैं कि वो माँ मुबारक थी, वो माँ मुबारक है, वो माँ मुबारक रहेगी। तो फिर बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, सब मिलके बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, जोर से बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। तो अजीजों, जैसा फ्रूट, जैसा रूट वैसा फ्रूट। हम लकीर के फकीर, तजर्बे और तहकीक से खाली, फिक्र और तदब्बर ना करने वाले, सुनकर किसी की बात को भी सुनकर अपने आप को खराब करने वाले। याद रखें, ये ब्रेन हंटिंग का टाइम है, ये कंपटीशन का टाइम है, एक दूसरे से खेचमतानी का टाइम है।
ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी, आज फिर सुनाऊंगा कि एक बूढ़ा बंदर था और वो बंदर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता था, लिहाजा वो क्या करता है, दरिया के किनारे जाके बैठ जाता है और दरिया के किनारे बैठ कर जो मछली वहाँ आती है ऑक्सीजन लेने के लिए या सांस लेने के लिए, ये उस मछली को पकड़ता है और उठाकर सूखे पे रख देता है। कर दिया शाम तक उन्हें ढेर ला लिया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਓਏ ਬਾਂਦਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हमारे लोगों को साक्रामेंटों से दूर करते हैं, बच्चों के बपतिस्मा से मना करते हैं, पाक एतराफ से मना करते हैं, पाक शराकत से मना करते हैं, पाक निकाह को तोड़कर निकाह पे निकाह करते हैं। ये हमारे साक्रामेंटों से हमें दूर करके कहते हैं हम तुम्हें बचाने आए हैं। तो यार कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे? ऐसों के लिए मरकज की अंजील पुलिस नंबर 19 है, मरकज की अंजील 6 बाब 13 बाब 6 आयत में लिखा है, खबरदार होशियार, कलाम से सुने, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें फरेब ना दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और वो बथेरों को गुमराह करेंगे। वो गुमराह करेंगे, याद रखो, गुमराह करेंगे। अपने ईमान में दरेड़ ना आने दो, जो कुछ जरूरी था वो तुम्हें दे दिया गया। ये मैंने मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, गलातियों का खत है, उसका पहला बाब और 6 आयत में, कि वो पहले तो हैरान है, यार इतनी जल्दी फिर जाते हो, इतनी जल्दी गुमराह हो जाते हो। कलाम से सुने, फिर मैं आपको बयान करूंगा। मैं ताज्जुब करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिरकर जिसने तुम्हें मसीह की फजल से बुलाया किसी और अंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज़ तुम्हें घबरा देते और मसीह की अंजील को बदलना चाहते हैं। घबराते हैं और अंजील को बदलना चाहते हैं। पढ़े बेटा। लेकिन अगर हम या इन आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस अंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है दूसरी अंजील तुम्हें सुनाए तो वो मालूम वो मलाऊन है, ना सुनना। हत्ता के फरिश्ता भी कोई आ जाए और कोई दूसरी अंजील सुनाए तो ना सुनना, ना सुनना। लेकिन हम बोले हैं, हम बोले, सचमुच बोले। कोई भी आ जाए, आ जाओ जी, कोई गलत दुआ करने आ रहा है, लेकिन दुआ करते करते वो कोई लोग ऐसा काम कर जाता है कि हमारे ईमान में दरार आ जाती है, हमारे घर में तो फर्का पड़ जाता है। मियाँ बीवी, अब कई घरों में ऐसे, कुछ यहाँ बीवी यहाँ होगी, शौहर वहाँ होगा, शौहर यहाँ होगा, बीवी वहाँ होगी, बेटा कहीं और होगा, बेटी कहीं और होगी। दरारें। तीतस के खत पे क्या लिखा है ऐसों के लिए? प्रश्न नंबर 21 है, 1 बाब 10वीं आयत में, ऐसे झूठे वालिमों के साथ क्या करो, कलाम से सुनो। क्योंकि बहुत से जिद्दी और बेहुदा लोग और गुमराह करने वाले हैं, खासकर अहले खत्तान में से, उनका मुंह बंद करना चाहिए। हाँ जी, अहले खत्तान में से है, हम में से है, जिद्दी हैं। जिद क्या करते हैं? वो बच्चे साथ जिद क्या करते हैं? यसून मायने क्या जिद क्या करते हैं? अनकाद की कदर तोड़ो दोबारा कर लेंगे। जिद क्या करते हैं? वो चल वापस क्या होता है, बड़े होके ले लेंगे। ओ भाई, जो हमारा ईमान है, अगर ये बच्चा बड़ा ही ना हुआ और बीच में एक्सीडेंट या अचानक मौत या मौत का सबब बन गया तो कहाँ जाओगे? ये बच्चा आपको खुदा ने दिया है और निकाह पर आप वादा करते हो कि जो औलाद खुदा में देगा हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर उसका ख्याल रखेंगे। यसू बच्चा छोटा ही था और उसे हैकल में नजर कर दिया गया, हालांकि यसू को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए यसू ने अपने आप को नजर कर दिया। याद रखें, दूसरा पत्रस 3 बाब 16वीं आयत में,
पतरस कहता है यार कलाम की ये बातें मुश्किल हैं, कोई शक नहीं, कलाम की बातों को समझना मुश्किल है, लेकिन चंद क्या करते हैं, कलाम से सुने। और तमाम खुदूत में इन बातों का जिक्र किया है। इनमें बात बातें हैं जिनका समझना मुश्किल है, बात बातें हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जो जाहिल और बेकयाम हैं वो उनके मानों को दूसरे नुक्तों की तरह अपनी हलाकत के लिए बिगाड़ते हैं, बिगाड़ देते हैं, अपने मतलब के लिए उन आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लिहाजा जो ऐसा करते हैं वो चाहे मैं हूं या कोई और खादम, उनके लिए सख्त पैगाम है, सख्त। मुकाशवा की किताब 22 बाब 18वीं आयत में साफ साफ लिखा है, जो कोई कलाम की इन बातों को घटाए या बढ़ाए शजरे हयात से खत्म। पढ़े जी, सुन ले अपने कानों से। मैं हर उस शख्स के लिए जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है ये गवाही देता हूँ कि अगर कोई इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा वो आफतें उस पर बढ़ाएगा जो इस किताब में लिखी हुई हैं, और अगर कोई नबूवत की इस किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसका हिस्सा उस शजरे हयात और मुकद्दस शहर में से निकाल देगा निकाल देगा, काट जिनका देगा, इस किताब में जिक्र है। काट देगा। ऐसे खादम मुझे बहुत डर लगता है कई दफा, इसलिए मैं कलाम की तरतीब दिल और जान से करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ कि कहीं कोई चीज़ बढ़ ना जाए, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। ये ईमान की बातें हैं, और ईमान की बातें जैसी हैं वैसी ही आनी चाहिए। लिहाजा अजीज़ों, आज का जो मुकम्मल उन्वान बनता है वो ये है कि मुकद्दसा माँ की ताबेदारी से, मुकद्दसा माँ की हाँ से खुदा की बादशाहत का ऐलान होता है। रूहानियत ये नहीं कि हम सिर्फ खुदावन खुदावन कहें। अब असल बात जो आ रही है मुकद्दसा माँ के कलाम की, कि उसने हमें साक्रामेंट दिया और वो साक्रामेंट हमें खुदा से ज़िंदगी के लिए मिलता है। और अगर हम साक्रामेंट की कदर नहीं करते, अगर सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, तो फिर वही बात है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, मुंह में राम 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 और छुरी है, जैसे कि मौका लगा घुड़ुक। कलाम में लिखा है इशाया नबी का मरकज़ की अंजील 7 बाब 6 आयत, पेज नंबर 24 है बेटा, मरकज़ 7:6। इशाया नबी ने क्या खूब कहा है। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम व्याकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है, बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। अगर सिर्फ मुंह से लिप सर्विस करोगे खुदावन 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 तो कोई फायदा नहीं, तो खुदावन कहता है ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। अगर उसमें अमल नहीं, नेक सामने की कहानी, काहिन अपनी नमाज के लिए चला गया, लावी अपनी पाकीज़गी बचाता रहा, और सामरी ने रुक कर उस सामरी जो बीमार था, जो गिरा हुआ था, जो मजदूर जो जख्मी था, उसकी जान बचाई, और सामरी नेका हो गया, और नेक सामरी का नाम बाइबल मुकद्दस में ता हयात आ गया। जो करोगे तो अपने आप को एक्टिव करके, उसमें कोई एक्टिविटी डालकर, उसमें कोई रूह डालकर, अपना वजूद डालकर पेश करो तो खुदावन को पसंद है। वरना खुदावन साफ साफ कहता है मत्ती की अंजील 7 बाब उसका 21वीं आयत में, ना कि हर एक को मुझे खुदावन खुदावन कहता है। सुने फिर मैं बताऊंगा। न हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाक़फ़ियत ना थी। ए बदकारों, मेरे सामने से चले जाओ। हाँ जी, बड़ी खतरनाक बात है। आप मकराती सांप में पकड़े और किसी भी लोहे की चीज़ के पास ले जाएं, वो उससे क्रैक करके चमक जाएगा।
क्यों? क्योंकि मकनातीस में कुव्वत है। अब यही बात यसु नाम की है। यसु नाम जो भी लेगा, यसु का कलाम जो भी पढ़ेगा, यसु के नाम से जो भी दुआ करेगा वो कबूल होगी, पक्की बात, कोई भी हो। याद करो कि शागिर्दों ने आकर यसु से कहा कि वो लोग हम में से नहीं, तो भी वो आपके नाम से बदबुओं को निकालते हैं, उन्हें मना करो। तो यसु नाम में तो मौजज़े होने ही हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में अमल नहीं तो फिर खुदा वो हम कहेंगे हमने तेरे नाम से दुआएं की हैं, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए हैं। तो यसु क्या कहेगा? दफा हो जाओ, भाग जा, क्योंकि तूने मेरे नाम का मिसयूज किया है, तूने खुद अमल नहीं किया। ऐ बदकिरदारो, मेरे नाम सामने से चले जाओ। इशाया नबी के सहीफे में लिखा है कि मैं तुमसे और तुम्हारी दुआओं से अपना मुंह फेर लूंगा, क्योंकि तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, तुम्हारे कौल और फेल में तजाद है। आलम कहता है खुदा एक शिकवा करता है मुझसे, लिखा है कि अजब शिकवा किया मेरे खुदा ने मुझसे। खुदा भी शिकवा करता है, अजब शिकवा किया मेरे खुदा ने मुझसे। रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आओ। रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आओ। तो हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं कि सिर्फ मांगते रहें। कलाम में लिखा है कि खुदा अपने महबूब को सोते में दे देता है, वो हमारी फिक्रें करता है, वो हमसे पहले हर चीज का बंदोबस्त करता है। लेकिन हम तो मांगने के चक्कर में पड़ गए, हम तो लेने के चक्कर में पड़ गए, हम तो झूठ हो, फरेब हो, डाका हो, काम चोरी हो, सूद हो, हमें लेना ही है। और ये लेना क्या लेना? इस लेने से कोई फायदा, इसमें कोई बरकत नहीं है, इसमें कोई राब्ता नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की उम्मत हो, शाही कहानत और मुकद्दसों की विरासत हो? अपने आप को पहचानो। अजीजों, जदीद रूहानियत, पहले की रूहानियत क्या थी? मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ, और फरिश्तों की और नबियों की तारीफ करना। ये अहदे अतीक पुराने अहदनामे की रूहानियत है। लेकिन जदीद रूहानियत क्या है? जदीद रूहानियत कहती है कि इन्हें ग्लोरीफाई करने से पहले खुद को ग्लोरीफाई करो, उनके नाम को जलाल देने से पहले खुद को पुरफजल करो, रूह को अपने ऊपर ठहरने दो, क्योंकि तुम्हारी असल हकीकत खुदा से है। खुदा ने तुम्हें अपनी छवि पर बनाया है, उसने तुम्हारे नथनों में अपना दम डाला है, और ये हकीकत मुकद्दसा माँ जान गई थी। हम भी अब इन चीज़ों की ताज़ीम करना लाजम है, लेकिन सिर्फ ताज़ीम काफ़ी नहीं, इन जैसा खुद को पाक बनाना है। अब रूह को अपने ऊपर ठहरने दो, तो रूह तुम में मुतजस्सद होगा। रूह मुतजस्सद होगा तो मुकद्दसा मां की तरह यसू दूसरों को देने के काबिल बन जाएंगे। और जब यसू दूसरों को देंगे तो फिर समझो कि भले भले, वरना वही हाल होगा, ना चिराग भी क्या को दिसे ना बड़ा सोना चिराग भी तो पूछो आशा कि तक मैनू नहीं देखती। यही हाल होगा। अजीजों, जो तस्वीर आपको खुदा के करीब लाती है उसे मत छोड़ो। मुकद्दसा माँ हमें खुदा के करीब लाती है, साक्रामेंटों के करीब लाती है, उन्हें कभी नहीं छोड़ना। मुझे एक दौर कहता है कि आप रोज़ी में बार बार एक ही पढ़ते रहते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ मेरा जवाब है मेरे को। कहना कि मैं कहा तू ज़बूर गाई रखना रोज क्या होगा। वो ज़बूर हजरत दाऊद ने तो कितनी शादियाँ की थी, उनके ज़बूर तुम रोज गा के खुश होते हो। और मुकद्दसा माँ जिसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को पेश कर दिया, अगर उसके यसू की ताज़ीम हो तो तुम्हें एतराज़ हो जाता है। रोज़ी की इबादत में हम हर भेद में यसू ही पेश करते हैं, खुदावंद को, रूह को पेश करते हैं। लिहाजा उस तस्बीह को, उस रोज़ी को ना छोड़ना, क्योंकि वो हमें साक्रामेंट देती है, वो हमें यसू देती है, वो हमें निजात की तरफ लाती है।
اور اس نجات کے لیے ہم چند لمحے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کلمہ کلام کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں۔ مقدسہ ماں وہ ہستی ہے جسے خدا نے پسند کیا، جسے خدا نے چنا، جسے روح القدس نے چنا، جس میں روح القدس رہا۔ آپ اس ہستی نے ہمیں پاک ساکرامنٹ دیے اور وہ ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیسے حفاظت کرنی، اور اس کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے چنا، آپ کو اور مجھے مسح کیا، آپ کو اور مجھے یہ برکت دی کہ ہم ہر حال میں ہر وقت اسے مبارک کہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، تو آپ مبارک ہیں، آپ مبارک رہیں گے، کیونکہ آپ مقدسہ ماں کو مبارک کہتے ہیں، اور مقدسہ ماں کی دعا کہ اب ہم میں سے ہر ایک کو اس کا بیٹا یسوع مل جائے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے۔